बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में मौजूद थे। 1100 अरब रुपए के विफाकी पैकेज का कराची की तरक्की के लिए ऐलान किया। आज वही हुआ जिसका खतरा था, खदशा था। इख्तलाफात सामने आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये 1100 अरब पूरा विफाकी हुकूमत नहीं खर्च रही, मेन तो हम खर्च रहे हैं। उन्होंने कहा कि 800 अरब रुपया सिंध हुकूमत खर्चेगी, सिर्फ 300 विफाकी हुकूमत ने खर्चना, यानी उनका कोई खास इसमें क्रेडिट नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम विफाक से सिंध का हिस्सा लेंगे। सिंध को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा उनके पैसों में। एनएफसी अवार्ड के बाद जितने पैसे सिंध के बनते हैं वो हमें दिए नहीं जा रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने आज दौरा किया। उसके बाद असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विफाकी वज़रा के साथ। अली जैदी थे, अमीनुल हक थे। असद उमर ने कहा कि मैं बड़ा डबल माइंडेड था, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या ना करूं। और फिर उन्होंने बताया कि जो मंसूबे कराची के लिए हमने सोचे हैं अगले 3 साल में मुकम्मल करने हैं, जिससे बेहतर हो जाएगा कराची का तमाम तर निज़ाम। उन मंसूबों में 62% जो शेयर है वो विफाकी हुकूमत देगी और सिर्फ 38% सिंध हुकूमत का होगा। अब यहां पर सवाल यह पैदा हो गया कि अगर एक ही दिन बाद ये इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं तो ये दोनों इकाइयां यानी कि विफाक और सिंध सूबे की जो इकाई है ये आपस में मिलकर काम किस तरह से करेंगे। कराची जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना होगा, लेकिन स्टेक होल्डर्स एक दिन बाद एक दूसरे पर इस तरह के इख्तलाफात और इस तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दें। सियासी स्टेटमेंट्स इनके अलावा हैं, सियासी स्टेटमेंट्स जो इन दोनों पार्टीज के रहनुमा दूसरे के खिलाफ देते हैं, जिससे माहौल गरमाया जाता है, बल्कि यूं कहिए कि माहौल शदीद खराब किया जाता है कि किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन आपस में ना हो सके, वो इसके अलावा है, अलग है। तो अब असल मामला तो यह है कि सियासत करनी है कराची पर। कहीं कराची इस मर्तबा फिर सियासत की नजर तो नहीं हो जाएगा जैसे कि हमेशा पहले होता रहा है। हर एक को सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र है, हर एक को सिर्फ अपने वोटों की फिक्र है, हर एक को सिर्फ अपनी अगली बारी की फिक्र है। इस मर्तबा क्या ऐसा डिफरेंट होगा? वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की कि आर्मी इसमें हमारा साथ देगी, एनडीएमए को हमने साथ में लाया है, तो क्या यह एक फैक्टर हो सकता है जो बाइंडिंग फैक्टर हो, जो ग्लूइंग फैक्टर हो, इन दोनों को ग्लू करके रखे, आपस में तमाम स्टेक होल्डर्स को जोड़ कर रखे और ये जो पैसे एयरमार्क किए गए हैं कराची के लिए ये वाकई कराची पर खर्च हो भी जाएं। आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह क्या रहे थे, उसके जवाब में असद उमर साहब ने क्या कहा। पहले ये सुन लीजिए, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो अब सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है, ये पता चल जाएगा, लेकिन इससे खास फर्क क्या पड़ता है। हमारे साथ खैर जो पैनल है आज उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अमीर भाई आपके भी वक्त का। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने भी हमें प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच शाहिद लतीफ़ साहब आपके भी वक्त के लिए। सलमान साहब आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? इन्होंने तो सियासत करनी है, असल में तो क्रेडिट लेना है कराची का। अब अगर इनको लग रहा है कि कुछ बन ही जाएगा तो उस पर अब ये क्रेडिट की छीना झपटी शुरू हो गई। लेकिन इस सियासत में इनकी अपनी जो जाती सियासत है कि अगली बारी मुझे मिल जाए, कहीं कराची तो सियासत की नज़र नहीं हो जाएगा? सलमान साहब देखें, बात यह है कि माजी में भी कराची के अंदर सियासत हुई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने की, चाहे वो एमकेएम ने की, चाहे वो किसी और ने की। कराची की बदकिस्मती ये है कि वहाँ की मुंतखब क़यादत, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड रही और चाहे वो एमपीएस एमएनएस की शक्ल में रही और चाहे वो सिंध हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में है और चाहे इसमें फौजी हुक्मरान रहे, सब ने कराची को एक रबर स्टैंप के तरीके से चलाने की कोशिश की और एक ऐसी लूट मार की कराची के अंदर, अकरा परवरी की, जिसका अमली नतीजा आज एक बहुत बड़े बुरहान की सूरत में कराची में नजर आता है। वीडियो नहीं, आप अंदाजा लगाइए 18वीं तरमीम जिसके बाद कहा गया था कि सूबे बहुत ज्यादा खुद मुख्तार हो जाएंगे और जब सूबे खुद मुख्तार होंगे तो यकीनी तौर पे वो अपने सूबे के अंदर तमाम शहरों को बशमूल कराची को ज्यादा खुद मुख्तार बनाएंगे। उसके लिए वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन हुआ ये कि सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बाकी सूबों की तरह ही मफलूज बना के रखा और कराची को एक जिसे कहते हैं ना बेयारो मददगार छोड़ दिया, क्योंकि सिंध हुकूमत का कराची में बड़ा स्टेक नहीं है, उसके कोई मैंडेट नहीं है वहां, या वोट तो पीटीआई के पास था या एमकेएम के पास था। अब ये जो कल जो सिचुएशन हुई, आपको याद है जब एनडीएमए के चेयरमैन कराची गए थे जनरल अफजल साहब रिटायर, उन्होंने कहा कि जनाब एक ऐसी कमेटी चाहिए जो वफाक, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के माबेन हो और वो मिलकर कराची के इंतजाम को चलाने की कोशिश करें। ये जो कमेटी दली है कराची के कॉन्टेक्स्ट में, ये वहां से एक चीज निकली। अच्छा, अब जब कमेटी निकली
तो अब आप अंदाजा लगाइए, कल मुराद अली शाह साहब ने जिस अंदाज से वहां पे बैठे हुए थे और बड़ा मुकम्मल इत्तफाक किया और कहा कि जनाब हम मिलकर काम करेंगे, एक अच्छा जेस्चर आया, लेकिन अभी उस जेस्चर की स्याही सूखी भी नहीं कि आज पीपल्स पार्टी ने फिर वही खेल खेला और यह कह के कि जी सारा खेल तो हम खेल रहे हैं, वफाक का तो कुछ भी नहीं है। यानी वही पुराना कार्ड कि जी वफाक सारी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार होगा, वफाक हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, वफाक हमें वसाइल नहीं दे रहा। अच्छा, अब अगर इस किस्म की सियासत करेंगे तो होगा क्या? होगा यह कि फिर दोबारा कराची के अंदर बदमजगी स्टेक होल्डर में आ जाएगी, सिंध हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में, शहरी हुकूमत में, इसमें कंटोनमेंट भी आ गया, एनडीए में भी आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कराची में शायद ऐसा ना हो सके। उसकी एक वजह है कि अब ये जो कमेटी फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बनाई जा रही है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी बैठेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बैठेगी, एनडीए में भी बैठेगा, कंटोनमेंट के लोग भी बैठेंगे, ये जो पूरी कमेटी है, अगर आपने कराची को दुरुस्त करना है तो ये इसी अंदाज से चलेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जितने भी मेगा सिटीज है ना, उसका निजाम मुख्तलिफ होता है बाकी शहरों के मुकाबले में। अब ये जो कराची, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहर हैं, इसके निजाम में आप वफाकी हुकूमत के किरदार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वफाकी हुकूमत की सपोर्ट भी चाहिए होती है। और जब वफाकी हुकूमत सपोर्ट करेगी, पैसे लेके आएगी, तो वो उसको खुद भी तो मॉनिटर करेगी ना। अब होगा क्या? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी पिछले 13 बरस से सिंध में हुकूमत में है। इन 13 बरसों में जो भी बजट आया उसका कहां पे जाके खर्च हुआ, कहां पैसा लगा, ये सवाल तो रहेगा। बात दुरुस्त है बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ अमीर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। अमीर भाई ये बताइएगा, अब एक दिन नहीं गुजरा और ये इख्तलाफात सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं मैं इतना पैसा दे रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं इतना पैसा दे रहा हूं, और आगे इन्होंने किस तरह से चलना है, कमेटी में ये काम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे को जो ये बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी हमें पैसा दे, हम खर्च करेंगे, वो कहते हैं आपको पैसा नहीं देना, आप करप्शन की नजर कर देंगे। वो जो इसके अलावा एक दूसरे पर हिज्ब होती है, तबर्रा किया जाता है, वो अपनी जगह पे है। ये आगे साथ चलेंगे कैसे? आपको लग रहा है कि ये किसी तरह चल पाएंगे इसका? जो कराची के सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने रिलीफ पैकेज कराची को दिया है, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये साथ चलना चाहते हैं। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये साथ चलने के लिए पैकेज दिया जा रहा है। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी और तरीक इंसाफ में जाके पॉलिटिकल पार्टनरशिप करेंगे या कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे, कतई नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब का बड़ा सख्त और बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में है। इमरान खान साहब आप अपने उन अल्फाज को वापस नहीं ले सकते हैं। अच्छा, जहां तक पैकेज का ताल्लुक है, देखिए एक तो पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी गलत बयानी करती है कौम के साथ, और क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों का लिटरेसी लेवल क्या है, लोगों की सूझबूझ क्या है आम आदमी की। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी सारा पैसा तो कराची कमाता है पाकिस्तान में, और वफाक को का जो कुल बजट है या कुल एक्सपेंडिचर है उसका 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कराची। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आधा सच है। पीपल्स पार्टी आधा सच छुपाती है, यानी आधा झूठ बोलती है। वो आधा सच क्या छुपाती है कि जिस तरह कराची वफाक को पैसा देता है, बिल्कुल उसी तरह कराची सिंध हुकूमत को भी पैसा देता है। बिल्कुल दुरुस्त। तो बाबा तुम्हें लेकिन जो सिंध हुकूमत को 90% कराची पैसा देता है, वो पैसा याद नहीं है आपको? 60% पैसा देता है कराची वफाकी हुकूमत को, 90% देता है सिंध हुकूमत को, बाकी 10% सिंध हुकूमत पूरे सिंध से इकट्ठा करती है। तो वो 60% का तो आप बार बार कार्ड मरोड़ते हैं कि जी हिसाब यहाँ रखे, अच्छे रखे साहब, और जो आपको 90% मिलता है उसका हिसाब नहीं देंगे आप। दुरुस्त बात है अमीर भाई। एक छोटी सी सिर्फ इंटरजेक्ट यहां पे आपको ये कर रहा हूं कि ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जितना हार्ड स्टैंड इमरान खान साहब ले चुके हैं उससे वापस वो किस तरह से हो, लेकिन इमरान खान साहब डायरेक्टली तो खर्च नहीं कर सकते वहां पर। खर्च तो जहां जहां सिंध हुकूमत का परव्यू है उन्होंने ही करना है वहां पर, तो ये कमेटी के थ्रू ही ये मामला होना है ना, तो कुछ तो इत्तेफाक चाहिए होगा, कुछ तो इनको मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा ना, आगे जरूरत तो है उसकी। देखिए कुछ इदारे ऐसे हैं जो वफाक के वहां इदारे काम कर रहे हैं, जैसे केपीटी है, जैसे कंटोनमेंट भी किसी हद तक वफाक का इदारा है, कुछ और वफाक के इदारे हैं वहां पे। अगर पाकिस्तान रेलवे की कोई जगह वफाक के मातहत है, लेकिन बहुत सारे इदारे हैं सूबाई हुकूमत के हैं। अब इस पे तो शिबली फराज कह चुके हैं कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, पहले उन्होंने ये बात कही थी, और अगर हमारे पास होते भी तो हम आपको ना देते, क्योंकि जो पैसा हमने आपको देना है वो पैसा तो ओमनी के अकाउंट में चला जाएगा, वो पैसा तो अनवर मजीद के अकाउंट में चला जाएगा, वो पैसा तो मनी लॉन्ड्रिंग में चला जाएगा, हम आपको पैसा क्यों दे। अब जारी बात है जब आपने काम करवाना है डेवलपमेंट का, तो उसमें प्रोविंशियल इदारे जो है वो इन्वॉल्व होंगे। और आप देखिएगा, याद रखिएगा आज की तारीख, ये 2 साल इस बात में गुजर गए
कि जी वफाक पैसा नहीं खर्च कर रहा, वफाक रिलीफ पैकेज नहीं दे रहा, वफाक पैसा खा रहा है सिंध का। अगले 3 साल इसमें गुजरेंगे कि पैसा मैंने खर्च करना है या तुमने खर्च करना है, पैसा खर्च करने का इख्तियार मेरा या तुम्हारा है, होता कुछ भी नहीं है तो सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जिन जगहों पे विफाक का है वहां पर विफाक कर सकते हैं आप। बहुत से इदारे, मिसाल के तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सिंध हुकूमत से रखा हुआ है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन उनके पास है, रोड्स एंड वर्क्स उनके पास है, उन्हीं ने खर्च करना है। और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कराची बेहतर होगा, तो वो पैसे देने तो पड़ेंगे। उसको मॉनिटर जरूर किया जा सकता है इस कमेटी के थ्रू, ये जो पीसीआईसी है, कि ये मॉनिटर करे और देखे कि पैसा सही जगह पर जहां पे वो एयर मार्क किया गया खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अभी तक तो यही नजर नहीं आता कि इनका वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप होगा। शाहिद लतीफ साहब, आर्मी चीफ का दौरा है कराची, आपके सामने उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। इमरान खान साहब ने यह कहा कल कि कराची प्लान जो है उसमें पाक आर्मी का बड़ा पिवटल रोल होगा, एनडीए में भी हमारे साथ है। तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस पार्टनरशिप की जो बात हुई है और इनकी जो शमूलियत है, क्या उसकी वजह से कोई सुकून हम ये रख सकते हैं कि कराची का अब शायद कुछ बन जाए? क्योंकि देयर आर इंस्टीट्यूशंस जहां पे कुछ इदारे हैं साथ, जो अब वफाकी हुकूमत ने साथ में लाए हैं, वो इस काम को पाया तकमील तक शायद पहुंचाने में मदद कर सके, इनको जोड़ने में कामयाब हो सके। शाहिद लतीफ साहब देखें, ये इन इदारों को साथ में लाने का मतलब ये है कि ये जो पूरा काम करना है इसमें एक तरह से पैदा किया जाए, इसमें एक तरह से क्रेडिबिलिटी पैदा की जाए। आपको याद है ना कि कराची को आफ्टर ऑल ये जो निकाला, उस शिद्दत की जो दहशतगर्दी और वहाँ पे हर तरह के जो एमक्यूएम के ज़माने में जुल्म और तशद्दुद होता रहा, उसमें हाथ तो जिसका है वो पूरी कौम को मालूम है। तो उनको शामिल करने का मतलब ये है कि इस वक्त भी कराची के लोग जो हैं उनको सुकून नहीं मिला, सही, तो दोबारा से उन कुव्वतों को शामिल किया जाए और मजबूत किया जाए सिस्टम को कि 13 साल अगर पीपल्स पार्टी वहाँ लगी रही तो कराची का हाल क्या है। कराची डूबा हुआ है, आज भी बारिश हुई है, वहाँ तबाही मच गई है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लोगों के घर डूब गए। तो कराची जिसको हमने निकाला था और लोगों को सुकून देने के लिए कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बसर कर सकें, क्या उनको वो सुकून मिला? तो ये जो आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट है ये इसी चीज़ को जाहिर करती है कि ऐसे इदारों को शामिल किया जाए कि जो चेक करें कि कराची के लोगों को जितनी मुश्किल से उन हालात से निकाला गया जिनमें उन्हें फंसा दिया गया था, आज हम इस तगोदौ में शामिल हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है जुल्म और तशद्दुद वाली, इसमें प्रोग्राम में आगे चल के हमने बाकायदा बात करनी है। ये दोनों पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनसे जब पूछा जाता है नाजरीन के ये आपने काम क्यों नहीं किया कराची के लिए, 12 साल सिंध हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, एक दौर है हुकूमत नून लीग करा, एक पीपल्स पार्टी करा। वो कहते हैं जी दहशतगर्दी थी वहां पे, वो हम खत्म करने में मसरूफ थे, और फिर उसका क्रेडिट दोनों जमातें ले रही हैं एट द वेरी सेम टाइम। इस पे आगे चल के जरा तफसील से बात करेंगे। एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो पीसीआईसी, जबकि सबको मालूम है कि क्रेडिट किनको है, इंप्लीमेंटेशन कमेटी, जी उस पर बात करनी है शाहिद लतीफ साहब। मैं अभी तरह सिर्फ ये पीसीआईसी की कुछ बात पूछना चाह रहा हूँ अमीर अब्बास साहब से और सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब, ये पीसीआईसी और बीच में स्टेक होल्डर्स तमाम एक जगह पे मिलकर बैठ जाएंगे, और जो मैं अभी सवाल शाहिद लतीफ साहब से पूछ रहा था, क्या आप उनके इस तजिए से अग्री करते हैं कि ये एक बाइंडिंग फोर्स का किरदार अदा कर सकते हैं वो इदारे जो इसमें शामिल? कराची ने अगर दुरुस्त होना है तो यही वो बाइंडिंग फोर्स है जो मुख्तलिफ इदारों की शक्ल में मौजूद होगी, जो सिंध हुकूमत को भी अकाउंटेबल करेगी, जो कराची की शहरी हुकूमत को भी अकाउंटेबल करेगी, जो वफाक के रोल को भी मॉनिटर करेगी। वैसे कितने अफसोस की बात नहीं है सलमान साहब, ये अफसोस की बात नहीं। देखिए ना, बात ये है जब आप वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जब सूबाई हुकूमत खुद अपना रोल प्ले नहीं करेगी और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो फिर किसी ने तो आके उसको फिल करना है ना। मसलन जब आप पे आफत आती है, जब आप पे मुसीबत आती है, तो आप कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को बुला लें, एनडीएमए को बुला लें, फौज को बुला लें। अब मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची में मसाइल हैं, तो उसको हल करने के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की, मां सिवाय ये कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो माजराई रही, उसकी वजह से वो कराची जो है वो कुछ नहीं हो सका, वहां पे जो डेवलपमेंट होनी थी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी ये हाल है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर ये कराची पैकेज जो अभी अमीर अब्बास साहब कह रहे थे, अगर इसने आगे बढ़ना है तो महज सिंध हुकूमत पे छोड़ के तो ये पैकेज का कुछ नहीं होने वाला।
और महज इसको शहरी हुकूमत में भी छोड़ दें, कुछ नहीं होगा। इसलिए इसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं जब तक ऑन बोर्ड होकर रेगुलर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं इसको मॉनिटर करेंगे, शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं बनेगा, सब फरीकैन को अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, सबके रोल्स को डिफाइन नहीं किया जाएगा, सबके रोल को डिफाइन करते हुए फिर उनके ऊपर आप एक चेक एंड बैलेंस लगाएंगे, तब जाके ये बिल्कुल दुरुस्त बात। क्विक कमेंट सलमान साहब, मैंने फिर आमिर भाई की तरफ जाना है। बड़ी तनकीद करना शुरू हो गए हैं अब, मतलब खुल के नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके वर्कर, वो कहते हैं जी आर्मी उसको शामिल कर लिया, मतलब बड़ा सार्कास्टिक कहते हैं कि ये देखिए ये वजीर आज़म है जो आर्मी के बगैर चल नहीं सकता। जब आप उनको अकाउंटेबल करेंगे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर को बिठाएंगे तो वो तो उनको तो परेशानी होगी ना। वो तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बस सिंध हुकूमत को सारा वफाक लाके पैसा दे दे और सिंध हुकूमत वो करेगी। चले वो कहते हैं कि सब कुछ आइन के मुताबिक होना चाहिए, एग्जैक्टली आइन के मुताबिक होना चाहिए। अमीर भाई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो स्टेटमेंट पिछले दिनों रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हक है, इख्तियार है आइन के मुताबिक कि अगर वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ा हो तो वो उसको हल कर सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तो वहां पर आ जाता है कि जनाब ये जमहूरियत किस चीज की है, सुप्रीम पावर, हमारे मामलात में मुदाखलत क्यों हो रही है, एग्जेक्टिव के मामलात में। वहां से वजीर आजम कहते हैं कि जनाब स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे होंगे, आर्मी हमारे साथ है, एनडीए में को हम साथ मिलाएंगे, उनका एक इदारा है, वैसे तो वफाक का इदारा है लेकिन चले वहां पे ऊपर जनरल साहब उसको हेड कर रहे हैं, तो वो वहां पे तनकीद शुरू हो जाती है कि ये वफाकी हुकूमत है जिससे खुद तो कुछ हो नहीं रहा, इन्होंने उसको मिला ली। यानी कि खुद काम करना नहीं है और साथ अगर सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट दे दे उस पर तनकीद, यहां से इदारों का कोई मुदाखलत शुरू हो जाए तो उस पर तनकीद, और ये जमहूरियत खतरे में पड़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक अकबर, देखें यानी आप लुट मचाएं, आप बर्बाद करें, आप टफ वॉर्स वहां पे जारी रखें, आप लाकानूनियत फैलाएं, आप कराची को, सिंध को लैंड ऑफ नो लॉ, लैंड ऑफ नो कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, और आप क्या पूछे कोई ना आपसे, सवाल ना कोई करे आपसे, ये कोई ना कहे कि भाई क्या हो रहा है कराची में, क्यों ऐसा हो रहा है, ये कोई ना सवाल करे। अगर सवाल होगा तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। 125 अरब रुपए कराची में खर्च किए 12 साल में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, 12 साल में 125 रुपए, यानी सालाना तकरीबन 10.25 अरब रुपए। ये साल में भी 125 अरब रुपए कराची में खर्च करे तो भी कम है, जितना बड़ा शहर और जितना मसाइल ज्यादा शहर है। ये तो इनकी तरजीह है कराची, हुकूमत ये करते हैं कराची के ऊपर, लेकिन कराची से वोट नहीं लेते, हुकूमत कराची पे करते हैं। 4,975 अरब रुपए अकबर 12 सालों में वफाक ने सिंध हुकूमत को दिए हैं, 4,975 अरब रुपए। पहले तो वो उसका जवाब देना एक एक भाई का कि वो 4,975 अरब रुपए जो वफाक ने दिए 12 सालों में वो कहां गए? तकरीबन 5,000 अरब रुपए, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, 5,000 अरब रुपए वो कहां गया है? कुछ दिखाए तो सही। बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो किस जगह पे लगा है? अमीर भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने खुद ही कहा कि मतलब कराची से वोट तो नहीं मिलता, ओवरऑल सिंध से वोट ले लेते हैं, उसकी वजह कराची पर करते हैं और फिर कराची को नजरअंदाज किया जाता है। कुछ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जनाब सेंसिबली वोट करना चाहिए कराची वालों को, उन्हें चाहिए ही नहीं है कि वो उन जमातों को वोट करें जिनकी हुकूमत सिंध में नहीं बनती। भी बड़ा खूबसूरत अजीबोगरीब किस्म का आर्गूमेंट है। वैसे इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये भी बात करेंगे कि दहशतगर्दी असल में खत्म किसने की और क्या वाकई दहशतगर्दी की वजह से ये कराची की तरक्की पर तवज्जो नहीं दे सके। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची की खस्ता हाली पर हम बात कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, कुछ जर्नलिस्ट ओपनली भी और कुछ वैसे मतलब कैंडिडली ये बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत आर्गूमेंट दिया जाता है कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से भी। वो खूबसूरत आर्गूमेंट ये है कि ये अवाम का कसूर है, ये सेंसिबली वोट नहीं करते, इनको चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी को वोट करें, सोचें समझें हुकूमत किसके पास है उसको वोट करें ताकि कराची का कुछ बने। पिछले 10-12 साल में जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं करते आप कराची को वोट? इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। कराची अकबर, कराची जो है ये कोई नया सूबा है, ये कोई मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यानी ये तो वो स्टूपिड किस्म का आर्गूमेंट है अगर कोई आर्गूमेंट ये दे रहा है। वैसे तो इस मुल्क में जो बहुत सारा फेक इंटेलिजेंसिया है और सूडो इंटेलेक्चुअल्स है वो अक्सर स्टूपिड आर्गूमेंट से निकाल के ले आते हैं। यानी अगर कोई आर्गूमेंट दे, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर तहरीक इंसाफ को पंजाब में गुजरांवाला से वोट नहीं मिले, तहरीक इंसाफ को पंजाब के बहुत सारे इलाकों से वोट नहीं मिले, इसका मतलब है फिर तहरीक इंसाफ जो है वो गुजरांवाला में काम ना करवाए। तहरीक इंसाफ को लाहौर में निस्बतन कम वोट मिले हैं तो तहरीक इंसाफ फिर लाहौर में काम ना करवाए। ये क्या स्टूपिड आर्गुमेंट होगा? अजीब मंतक वाली को बात करने वाली है।
देखिए कराची की है 21 नशिस्तें कौमी असम्बली की, जिसमें से 3 है पीपल्स पार्टी के पास, और ये बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी के कराची में ये हाल है। सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो कराची के हिस्से में आती है सिंध असम्बली की, वो 44 नशिस्तें हैं, जिनमें से 6 मेरी एक अर्ज सुन पार्टी के ले, पास। छोटी सी एक अर्ज सुन ले अमीर भाई, आपकी बात से 100% इत्तेफाक है, लेकिन हालात तो कुछ यूं कही हैं, हालात कुछ यूं हैं कि जो 14 सीटें कराची से हैं वहां पर जो एमएनएज हैं उनको तो फंड्स मिल गए हैं, बाकियों को तो वफाकी हुकूमत फंड नहीं दे रही। यहां पर हमेशा से ये चलता आया पंजाब में कि आपकी पार्टी के जो एरियाज हैं, लाहौर के अंदर शफकत महमूद साहब को कोई फंड नहीं था मिला 125 NA 125 के अंदर, बाकी तमाम जगह पर डेवलपमेंट होती रही, सजा तो मिलती है, ये देते हैं हमेशा। तो ये स्टुपिडिटी चल तो रही है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं है वैसे। अकबर देखिए उसूली तौर पर तो फंड्स मिलने ही नहीं चाहिए ना। इमरान खान तो इस खिलाफ थे इसके फंड्स देने के, आप खुद दे भी रहे हैं। एमएनए एमपीएस का क्या काम है फंड्स देने का? दुनिया में कहां फंड्स देने नहीं, उसूली तौर पे तो किसी को नहीं मिलने चाहिए, दुरुस्त, चाहे बिल्कुल वो ठीक तरीके इंसाफ का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का जी। है। फंड्स तो जाने चाहिए गवर्नमेंट के इदारों के पास, और उन इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करवाने चाहिए, तरक्याती काम। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने देखिए परवेज मुशर्रफ साहब से लाखों इख्तलाफ हमें हो सकते हैं, 2001 में उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए, सलमान आबिद साहब अथॉरिटी है बल्दियाती इलेक्शन पे, ये इस पे कमेंट भी करेंगे। 2001 में उन्होंने, 2005 में उन्होंने वक्फा नहीं आने दिया, इंटरप्ट नहीं होने दिया, उन्होंने फिर इलेक्शन करवाए। 2008 में मुशर्रफ चले गए, उस बल्दियाती इंतखाब की जो मुद्दत थी वो 2009 में खत्म हो रही थी। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, जिसमें ये दोनों चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, एक पंजाब में आके ठेकेदार बन गए, एक सिंध में आके ठेकेदार बन गए। अब इनको पता था कि 2009 में मुद्दत खत्म हो रही है, हमें आज से ही इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए बल्दियाती, और हम करवाएंगे। अगर डिक्टेटर बगैर वक्फे के करवा सकता है तो हम तो जमहूरियत के चैंपियन है, हम क्यों वक्फा आने देंगे? इन्होंने 2015 तक इलेक्शन नहीं करवाए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा कि मैं कान से पकड़ के आपको कटहरे में खड़ा करूंगी अगर आपने तारीख ना दी। फिर हमने मजबूरी इन्होंने इलेक्शन करवाए 2015 में, बिल्कुल ऐसे। फिर जो इलेक्शन करवाए इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद करो, ऐसा इलेक्शन कराओ, ऐसा निजाम बनाओ कि सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद हो जाए, ढक्कन रख दो सुप्रीम कोर्ट के मुंह के ऊपर, और लंगड़ा लूला मफलूज किस्म का निजाम बना दो। ये तो इन्होंने कर्म किया इस निजाम के साथ। कैसे कराची जैसा शहर को दुनिया में कोई किसी से भी बंदा गिला नहीं ना कर सकता अमीर भाई। यहाँ पे ये तो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी और चैंपियन ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर और चैंपियन ऑफ लोकल बॉडी सिस्टम इमरान खान साहब ने क्या किया पंजाब में और केपी में, पंजाब में खास तौर पे, यहाँ पे भी आके उन्होंने इफेक्टिवली हॉल्ट कर दिया जो सिस्टम वहां पे चल रहा था। सलमान आबिद साहब, उन्होंने तो, मैं सलमान साहब से जरा इस पे एक कमेंट ले लूं। नहीं, देखें अमीर अब्बास साहब ने जो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर पे भी बीच में जरा रोशनी डालिएगा। वो कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स की राय यहाँ पर मुकद्दम होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लेना चाह रहे। पहली बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद हमने कहा कि हमने मरकजियत खत्म करनी है, वफाक सूबों को इख्तियार दे दे। अब सूबों को मिल गए ना, अब सूबों ने आगे अपनी मरकजियत कायम करके डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे निजाम को मफलूज कर दिया है। और जैसे आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी मफलूज कर दिया ना, केपीके में उनका मैंडेट है, पिछले 1 बरस से इंतखाबात नहीं हुए, 2 बरस से पंजाब में आपने इदारे खत्म किए, इलेक्शन नहीं करवाए। हमारी सारी सियासी जमातों का हाल ये है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाती हैं। इमरान खान भी अपोजिशन में थे तो वो लोकल गवर्नमेंट की बहुत बात करते थे, लेकिन आज उनके मुंह से भी या उनकी पार्टी की कहते हैं नया एक्ट लेके आ रहे हैं, नहीं मिल रहा। असल अच्छा, जो एक्ट होना प्रॉब्लम क्या है? चाहिए। प्रॉब्लम यह है, ये जो आज पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस है ना, ये इसीलिए है गवर्नेंस का क्राइसिस कि आपके यहाँ एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। जब आपने लोकल गवर्नमेंट के निजाम को बनाना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर अरबों रुपए के लगा के इलेक्शन करवाना, लोगों को मुंतखब करना, फिर उनको मफलूज करना, फिर वहां से ठेकेदारी का निजाम चलाना और फिर सूबे से बैठ के निजाम को चलाना, इसका तो कोई फायदा नहीं है। असल में हमारी सियासी जमातों को अपने डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ये सबक सीखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो रही, सियासी जमातें मजबूत नहीं हो रही, सियासी निजाम मजबूत नहीं हो रहा, तो उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आपने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को मफलूज बना के रख दिया है। वही ना, सिर्फ दावे हैं, सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ नाम के चैंपियंस हैं, कोई डेमोक्रेसी का और कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का। अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि इनको डेवलपमेंट फंड नहीं मिलने चाहिए एमपी एमएलए सही, को। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, यहाँ काउंसलर से लेके सदर पाकिस्तान तक सबके सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, तो जब सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे तो इदारों में टकराव पैदा होगा। सर नाराज हो गए हैं बहुत सारे एमपीएस पंजाब में, और इनको अपना मसला पड़ गया, इनको अपनी पड़ गई है कि हम क्या करें, तो थली पड़ी है यहाँ पे पंजाब में। का पार्लिमानी निजाम है, इसमें अरकाने असेंबली की जो ब्लैकमेलिंग है, जो डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे फाइलिंग सिस्टम है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ना है प्रोग्राम के अंदर कराची के हवाले से। नाज़रीन, अब कराची में दहशतगर्दी का राज था, एक सियासी जमात थी, वहां पर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी की जाती थी। इसके अलावा
इंडिया बहुत ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व था, जिसके बाद में हमें सबूत मिले। वो दहशतगर्दी खत्म किसने की, एक नई बहस छिड़ गई है। जब पूछा जाता है नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, कि आपने कराची की तरक्की पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर तवज्जो क्यों नहीं दी, वो आगे से जवाब देते हैं कि जनाब दहशतगर्दी थी, यहां पे उस दहशतगर्दी को खत्म करने में हम मसरूफ थे, अब हम उसके बारे में कुछ करेंगे। बिलावल साहब ने आज ये बात की है, बिलावल साहब आज ये कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म कर दी, अब हम आगे बढ़ेंगे और कराची का निजाम बेहतर करेंगे। मतलब नून लीग क्रेडिट ले, समझ भी आता है, फिर कहीं पे उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट लेने आ गई है। शाहिद लतीफ साहब कि क्रेडिट किसका है असल में? मोहम्मद जुबैर साहब जब गवर्नर थे सिंध के, उन्होंने तो खुल के कह दिया, ये मीडिया बड़ी ज्यादती कर रहा है कि राहील शरीफ को क्रेडिट दे देता है, क्रेडिट मियां नवाज शरीफ का है। और अब फिर क्रेडिट की जंग शुरू हो गई है इनके दरमियान की दहशतगर्दी खत्म किसने की? देखें जी, ये जो क्रेडिट है ये सिर्फ बोलने से तो नहीं मिलेगा। क्या ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ नहीं कि जब आपने रेंजर्स को वहाँ पे ताकत दी तो उन्होंने कराची को टर्न अराउंड किया? वो रेंजर्स किसके अंडर थे? कमांड तो उनकी आपकी फ़ौज के पास है। और वहाँ कराची को दोबारा वहाँ से बत्ताखोरी नहीं, वो ठीक है, ऑर्डर होम मिनिस्ट्री की तरफ से आने का मतलब तो ये नहीं है कि हुकूमत ने ये काम कर दिया। ये करने वाले जो थे, क्या ये ऑर्डर जो हैं पीपल्स पार्टी को वैसे आएंगे तो काम करेगी? क्या पीएमएलएन ने को वो काम किया? कब से लगे हुए थे? ये काम तो नहीं हुआ। जो काम करना होता है वो आपको अपने जो ज़ाती मफादात हैं उनसे ऊपर जाके लोगों के लिए काम करना होता है, कौम और मुल्क के मफादात के लिए काम करना होता है। ये हकीकत है या नहीं? कराची टर्न अराउंड तो हुआ और इन्हीं कामों की वजह से हुआ। कराची की जो हालत और जो कराची के अंदर आपने देखा कि जो हालात चल रहे थे और उसके अंदर अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी और लैंड माफिया, कराची के जो लोग हैं उनकी तो ज़िंदगी आपने अजीरन कर दी थी। तो कुछ उनको सांस मिला और फिर अब हमने देखा कि जब लोगों को थोड़ा सांस मिला, वो उन्होंने समझा कि हाँ, उनकी वबा में थोड़ी सी ऐसी चीज़ आई है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। तो हम एक कशमकश देख रहे हैं वफाक और सूबे के अंदर। उनको उससे फुर्सत नहीं कि एक दूसरे की गर्दनें पकड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की बयानात के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि लोगों को जाहिर करें कि हम जनाब काम कर रहे हैं, दूसरे का काम नज़र ना आए, जबकि असल में काम तो नहीं हो रहा। सही, बिल्कुल काम तो होता है आपको नताइज देखकर। उन्होंने तो सर बीच में ये भी डाल दिया ना कि काम कौन सा? दहशतगर्दी की वजह से हम काम ही नहीं कर सके, फिर बाद में दहशतगर्दी का क्रेडिट खत्म करने का क्रेडिट भी खुद ले रहे हैं। अमीर भाई किस तरह देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? तो बिलावल साहब ने बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया कराची से, अब तरक्की पर जोर देंगे। अमीर भाई देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी का जो खात्मा कराची में हुआ है वो 2013 में जब नवाज शरीफ मरकज में आए उसके बाद हुआ। लेकिन कोई बिलावल साहब से ये पूछे कि 2008 से लेकर 2013 तक जो कराची की तारीख के भयानक 5 साल थे, जब अकबर आपको याद होगा कि कराची में रोजाना 5-5 लाशें गिरती थी रोजाना। और सर मीडिया कुछ नहीं बोल सकता था, बिल्कुल एक लफ्ज नहीं। उन 5 सालों में अकबर कराची में और सिंध में किसकी हुकूमत थी? बिलावल साहब की पार्टी की। उन 5 सालों में मरकज में किसकी हुकूमत थी? बिलावल साहब की पार्टी की। उन 5 सालों में बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत थी? बिलावल साहब की पार्टी शामिल थी। उन 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कौन इत्तेहादी? और उसके बावजूद ये सब क्रेडिट ले लेना, कमाल कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अमीर भाई, एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आके इसी बात को आगे जारी रखेंगे। कुछ थोड़ी सी बात ऑपोजिशन की एपीसी पर भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची से दहशतगर्दी खत्म किसने की? नून लीग इसका क्रेडिट लेती थी पहले, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। हो सकता है किसी हद तक इसमें कुछ सदाकत भी हो। वो ये कह रहे हैं कि अब हम कराची की तरक्की पर तवज्जो देंगे। सलमान आबिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये मामला कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी खत्म करने का क्रेडिट ले रही है एट द वेरी सेम टाइम? कुछ देर बाद एपीसी होने वाली। सर एक दूसरा सवाल साथ ऐड कर लीजिए, कुछ दिन बाद मैंने कहा दूसरा सवाल ऐड कर लीजिए, एपीसी होने वाली है, ये एक पेज पर है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला रहता है कि जब भी कोई अच्छा काम होना तो सियासी जमातें उसमें कूद जाती हैं क्रेडिट लेने में, और जब कोई नाकामी होती है ना तो दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। मतलब जब कराची में दहशतगर्दी हो रही थी तो कहते थे कि जनाब ये इदारे हमारे इन्वॉल्व हैं, इन्होंने इसको करना। अब जब वो ख़त्म हुई है तो कहते हैं कि इदारे नहीं, हमने ख़त्म किया है। मैं कहता हूँ ये क्रेडिट ले भी लें, लेकिन सबको पता है
कि कराची में अगर दहशतगर्दी ख़त्म हुई है तो हमारे इदारों का, हमारी एजेंसियों का, रेंजर्स का, आप पुलिस का कह दें, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी कहना चाहते हैं कह लें, लेकिन लीड किसने ली है? लीड तो हमारे उन्हीं इदारों ने ली है ना। अगर वो ना लेते तो आज ये दहशतगर्दी जो है, देखिए ना, सूबाई हुकूमत तो टेरर जो लॉ एंड ऑर्डर है ना उसको डील कर सकती है। सर, रेंजर्स को खासतौर पे- ऑपरेशन करने की इजाजत दी तो गवर्नमेंट ने दी ना। बात वो नून लीग ये कहती है कि चूंकि आपने हमसे दी- पहले इजाजत किसी ने नहीं दी, वो सर, कहते हैं फिर देखिए, पीपल्स पार्टी इजाजत दे मैं दी। कह रहा हूं इजाजत क्योंकि दे दी ना गालिबन आपने, एमक्यू में इजाजत था, दे दी दी, थी। आपने इजाजत दी, उसको इंप्लीमेंट किसने किया? किसने उसको कला कमा किया? किसने दहशतगर्दी को मुकाया? किसने दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया? वो क्रेडिट भी तो देना। अब आपने मुझसे पूछा एपीसी क्या है। हाँ। अब देखिए एपीसी जो है, अब ये यहाँ पे मुत्तफिक पहली नहीं हो बात पा तो रहे एक ये बात है पे, कि ये ये APC पे क्या इन्होंने कर अमीर अब्बास साहब इत्तेफाक करेंगे, ये एक ऐसी कमेटी है जो अभी तक निकल ही नहीं पा रही है। सारों ने कमेटी डाली हुई है और जब कमेटी निकलने की बात आती है तो कोई ना कोई इशू अच्छा, आ मैं जाता है। दूसरी कमेटी अब आप से- मुझे बताएं एपी में से निकालना क्या है? एक ग्रुप कहता है कि हम जो है वो तरीके में तमादनी पेश करेंगे, दूसरा कहता है हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, तहरीक हम नहीं चलाना चाहते, बस इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें। एक और दूसरा ये कि सिलेक्टर्स जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इमरान खान पे शफकत का हाथ खत्म करके हमारे ऊपर शफकत का हाथ रखे, हम ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये है आपकी एपीसी। और क्या है? देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके ना, हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय कर चुके थे। ठीक हो गया। तो अब कोई फजलुर रहमान comment- भी कहते हैं कि मुझे मार्च में कहा गया था कि ये घर चले जाएंगे। कोई तो सारा comment इंसाफ सलमान तो साहब। आपका एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। कोई कमेंट सलमान साहब, इस एपीसी से हुकूमत को खतरा है? कोई खतरा नहीं है। अगर हुकूमत को कोई खतरा आएगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस से हो सकता है, इस अपोजिशन से नहीं है खतरा। और फजलुर रहमान ने तो कहा है ये दोनों बड़ी सियासी जमातें इस हुकूमत की सहूलतकार हैं। अमीर भाई, 3 ऑप्शंस हैं। एक ये इस्तीफे दे सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि इन हाउस कोई तब्दीली ले आए, तीसरा ये कर सकते हैं कोई मज़ाहमती तहरीक चलाएं, हुकूमत को गिराएं और नए इलेक्शन कराएं। तीनों के अपने अपने एजेंडे हैं, खासतौर पर जो 3 बड़ी पार्टियां इस एपीसी में शामिल होंगी। क्या ऑप्शन है जिस पे ये सेम पेज पे आ सकते हैं? आएंगे भी या नहीं आएंगे अमीर भाई? इन तीनों में से एक ऑप्शन भी नहीं है, चौथा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये अकबर कि ये दोनों, बल्कि तीसरे मलाला साहब जिस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं इसी तनख्वाह पर अगले 3 साल काम करते रहेंगे। सही बात। कुछ नहीं करेंगे, ना ये कर सकते हैं। दूसरी बात, एक मैं कमेंट कर दूं, जो कराची में पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, देखिए अब मुनाफिकत हमें ना लिबादा उतारना चाहिए, हमें कौम को सच बताना चाहिए, और ये मीठी मीठी बातें नहीं करने का फायदा। कराची में जो 5 साल में दहशतगर्दी हुई, पीपल्स पार्टी पर तो उस दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम है। आप कहां से क्रेडिट लेते हैं दहशतगर्दी खत्म करने का? उज़ैर बलोच जो कुछ कहता रहा है, आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं दहशतगर्दी के खात्मे का? लियारी में जो कत्लो गारत गरी और इंसान गाजर मूली की तरह काट के फेंके जा रहे थे, आपकी हुकूमत थी, दिन दिहाड़े सारा ये काम होता था, आप कहां से क्रेडिट लेते हैं दहशतगर्दी के खात्मे का? आपके जो इत्तेहादी बने बैठे थे 5 साल तक, 2008 से लेकर 13 तक, एक नहीं 3 इत्तेहादी थे, मैं नाम नहीं लेता चले, वो मुलविस थे सारी दहशतगर्दी के अंदर, और आपको पता था ये सब कुछ हो रहा है। आप कैसे क्रेडिट लेते? आप तो सियासत बचा रहे थे, दुरुस्त आप बात तो है, इक़्तिदार सियासत बचा बचाने रहे की थे। कोशिश की जा रही थी। अमीर भाई, असल में टाइम प्रोग्राम का थोड़ा रह गया, मैं शाहिद लतीफ़ साहब से क्लोजिंग कमेंट ले लूं। शाहिद लतीफ़ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को, जो ये कराची के ये जो एपीसी के हवाले से मामला है, इस एपीसी से आपकी नज़र में हुकूमत को कोई खतरा नहीं, जैसा कि बाकी 2 पैनलिस्ट कह रहे हैं, या फिर अदरवाइज सोच रहे हैं आप? देखें, पहला कमेंट तो मैं ये दूंगा जो कि अमीर अब्बास भी कह रहे थे अभी, कि ये जो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी में मसरूफ़ थे, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे, ये तो बिल्कुल मुबालगा राई और गलत बयान है। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और उसमें इन्होंने क्रेडिट क्या लिया? दहशतगर्दी की सरपरस्ती की, और उसका सबूत ये है कि इनके अपने मिनिस्टर जो जुल्फ़िकार मिर्जा थे, मुझे गलत क्रेडिट लिया जा रहा है। लिया। एक एपीसी के हवाले से सवाल था, उस पर बाद में भी हम तफसीली गुफ्तगू जारी रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।